गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी मानव भूगोल की, भूगोल की दो शाखाओं की, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या शामिल था कि प्राकृतिक जो तत्व हैं, सभी दृश्य जो भी हमारे को दिखाई देते हैं वो सब भौतिक भूगोल में आते हैं, जिनमें मानव का कोई सहयोग नहीं है, कुदरती रूप से तैयार किए गए हैं। फिर थी बात मानव भूगोल की। मानव भूगोल के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी भूदृश्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, मानव से संबंधित होते हैं। इसमें मुख्य केंद्र बिंदु कौन रहता है? मानव। कुछ उदाहरणों से बात की थी, जैसे नदी है, नदी प्राकृतिक भूगोल में आती है, नहर मानव भूगोल में आती है। सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए मनुष्य क्या करता है? उनका उपयोग करना शुरू करता है। अब बात आती है मानव भूगोल। इसमें दो बुक हैं, सेकंड ईयर में दो बुक चलेगी, संसाधन भूगोल और मानव भूगोल। अब उसमें हम मानव भूगोल की बात करते हैं। तो मानव भूगोल का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो क्या रहा है? केंद्र बिंदु मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है मानव। कौन है? मानव। क्यों रहा है? क्योंकि जो भी भौतिक स्वरूप है, उन भौतिक स्वरूपों में जो भी परिवर्तन किया गया है वो सभी परिवर्तन मानव के सहयोग से हुआ है। किससे हुआ है? मानव के सहयोग से। तो बच्चों, इसमें मानव क्या रहा है? क्रियाशील। अपने विकास के लिए मनुष्य कुछ ना कुछ अवश्य करता है और हमेशा अब गति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। तो मनुष्य अपने विकास को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सभ्य बनाने के लिए कुछ क्रियाएं की है, वो ही मानव भूगोल में शामिल हैं। तो मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? मानव। मानव इसमें क्या है? क्रियाशील है। अब बात आती है मानव भूगोल के जन्म और विकास की। जन्म और विकास की। मानव भूगोल का जन्म, विकास कब से हुआ? मानव भूगोल का जन्म और विकास के बारे में बात करेंगे तो बच्चों, मानव भूगोल का जन्म या विकास 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक, यानी आज तक गतिशील है, विकसित है। 18वीं सदी से वर्तमान तक विकास, जन्म की बात करें तो 18वीं सदी में, विकास की बात करें 18वीं सदी से वर्तमान समय तक मानव भूगोल का विकास जारी है। मनुष्य कुछ न कुछ क्रिया द्वारा इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। तो मानव भूगोल का जन्म और विकास 18वीं सदी से वर्तमान तक रहा है। इसी कारण इन्हें, वर्तमान स्थिति के कारण, परिवर्तन के कारण इन्हें आधुनिक भूगोल कहा है। तो मानव भूगोल वर्तमान समय तक क्रियाशील होने के कारण, कुछ न कुछ परिवर्तन होने के कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का दर्जा दिया गया है। तो आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, या आधुनिक भूगोल लाने का जनक किसे है, श्रेय किसे है? जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं दो तीन कि भूगोल का जनक, भूगोल शब्द का जनक कौन है? भूगोल शब्द का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक है हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक है फ्रेडरिक। कौन है? फ्रेडरिक। तो इन थोड़ा सा विस्तार से लिख लेते हैं। भूगोल शब्द के जनक है इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक है
इकेटियस और आधुनिक भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इसका वर्णन किया है। किसमें की पुस्तक है? एंथ्रोपोजोग्राफी। तो आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का वर्णन किसमें है? फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में। एंथ्रोपोजोग्राफी में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रेटजेल के अनुसार कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं रेटजेल के अनुसार, देखो रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है? इन्होंने कहा कि मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन यानी निर्मित। संश्लेषित का मतलब है निर्मित। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल द्वारा ही निर्मित है। ये किसने कहा है? फ्रेडरिक रेटजेल ने। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम आपको बताया था मैंने, एंथ्रोपोजोग्राफी। तो क्या कहा इन्होंने? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित कह सकते हैं या इसे निर्मित कह सकते हैं। संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये थी रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। जो मानव और समाज और धरातल के मध्य जो भी कार्य होते हैं वो सभी किस में आते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत। अब रेटजेल की एक शिष्या थी जिसका नाम था एनल सैंपल। क्या नाम था? एनल सैंपल। तो रेटजेल की शिष्या, इससे पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो रेटजेल थे ये कहाँ के थे? रेटजेल थे जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। पूछा जाता है कि रेटजेल कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। इनकी जो शिष्या थी कुमारी एलन सैंपल, इनकी शिष्या थी कुमारी एलन सैंपल और ये फ्रांस की थी। कहाँ की रहने वाली थी? सॉरी, फ्रांस की नहीं, अमेरिका की थी। फ्रांस के थे विडाल डी ला ब्लास। कहाँ के थे? फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास। कुमारी एलन सैंपल अमेरिका की रहने वाली थी। तो जर्मनी के रहने वाले थे रेटजेल और उनकी शिष्या हुई कुमारी एलन सैंपल, जो कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एलन सैंपल ने क्या परिभाषा दी जो रेटजेल से कुछ भिन्न हो सकती है। देखो रेटजेल ने क्या कहा? मानव समाज और धरातल। ठीक है, रेटजेल की जो शिष्या है कुमारी एलन सैंपल, इन्होंने कहा कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य संश्लेषित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल। रेटजेल ने कहा था मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित यानी निर्मित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब है निर्मित।
या बना हुआ, ठीक है, निर्मित या बना हुआ। कुमारी एलन सैंपल ने कहा है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुए हैं वो सभी किस में आते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल हैं। तो अंतर इसमें क्या है, परिभाषाओं में रेडजेल की परिभाषा में अंतर है कि मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लेषित अध्ययन कहता है। कुमारी एलन सैंपल ने कहा कि जब मनुष्य अपने विकास करता है, जो भी परिवर्तन करता है अपने विकसित होने के लिए, तो मानव का मन कैसा है, चंचल, और जो पृथ्वी है, जो धरातलीय स्वरूप है, उसमें भी कुछ परिवर्तन रहते हैं, तो क्या कह सकते हैं, अस्थायी पृथ्वी। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य जो भी परिवर्तन होता है वो सब आते हैं मानव भूगोल के अंदर। अब इसके बाद एक परिभाषा और दी गई है, वो अलग परिभाषा है विडाल डिला ब्लास के अनुसार, विडाल डिला ब्लास के अनुसार। विडाल डिला ब्लास कहता है, ये फ्रांस के थे, विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के। कहाँ के हैं, फ्रांस। इन्होंने परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन है कि कहता है मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। क्या है, मानव भूगोल, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य कुछ पारस्परिक संबंधों का नया विचार है। इन्होंने क्या शब्द जोड़ दिया, नया विचार। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य कुछ पारस्परिक संबंधों का नया विचार है। ये नया विचार क्या है कि जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले सभी भौतिक नियम, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। विडाल डिला ब्लास कहाँ के हैं, फ्रांस के। इन्होंने कहा है मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य कुछ पारस्परिक संबंधों का नया विचार है, इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, क्या जोड़ दिया, एक नया विचार है, और पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम क्या है, धरातल, निवास करने वाला कौन है, मानव के मध्य पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो विडाल डिला ब्लास है संभववाद के जनक हैं, और कुमारी सैंपल और रेडजेल निश्चयवाद के समर्थक हैं।